हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का 19वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसका नाम है निर्जला एकादशी व्रत वर्णन महात्म्य। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला कि हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पूर्ववासियों को कंद मूल और फलादि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार हो गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी गांव को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख 3 नेत्र 7 जिह्वा 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत वाले 3 सिर 2 मुख तथा 10 मुख 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त, उधर्व केश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी, इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खंग से कुछ ख्वाग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अज्ञ से कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे उनके पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथ, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और वहां से कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर भी कभी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। अब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से कभी भी समर्थ न हुआ। तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल वर्षाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए। जो जहाँ पर था वही सब काम छोड़कर बैठ गया।
ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना ने देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नानादि कर्म किया। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य निर्जला एकादशी महात्म्य वर्णन 19वां अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरे राम हरे शरणम हरे